स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीर में एक यान जैसी कुछ चीज देख रहे हैं। अगस्त महीने में दरअसल आसमान में अमेरिका ने इसे भेजा और जब से अमेरिका ने आसमान में इसे भेजा तब से हलचल मची हुई है चाइना के अंदर। चाइना कह रहा है कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये कई सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। आखिरकार अमेरिका ने क्या भेजा है। वहीं दूसरी तरफ नासा ने एक ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और चाइना के लोगों के ऊपर बैन लगा दिया है। अब क्यों बैन लगाया और इस रेस के बीच में भारत क्या, ये जो भारत का मैप है, ये मैप बता रहा है कि भारत भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है। ये वहीं एक तस्वीर देख रहे हैं, ये वो भारतीय है जिसके ऊपर नासा ने चाइना से भिड़ने का पूरा कमान सौंप रखा है। जानेंगे कौन है ये जिसके ऊपर नासा को इतना यकीन है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक समय था चाइना के साथ दोस्ती करी अमेरिका ने और चाइना चुपके चुपके इनके हर विभाग में लगभग पहुंच गया और अब इन्हें डर लगने लगा है। अब इनके हर विभाग में पहुंचने लगा है और अब जाकर इनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। कैसे? अभी दुनिया को चौंका दिया था रूस ने ये ऐलान करके, रूस और चाइना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे चंद्रमा के ऊपर। और जब ये कानों में पड़ा अमेरिका के, तो अमेरिका ने भी एक घोषणा करी और अमेरिका ने कहा कि हम भी 2030 तक न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे और हम अपनी योग्यता को यहाँ साबित कर देंगे। दरअसल रूस ने 100 किलोवाट का एक मॉडल तैयार करने की बात कही। अब चांद पे ना ये कोई हंसी ठिठोली नहीं है, इसको समझिए क्यों न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाना चाह रहे हैं ये देश। तो अमेरिका थोड़ा पीछे रह गया। अमेरिका न तो उस दिशा में सोच पाया और न उसने उतना बजट लगाया। दरअसल हुआ क्या, एक दौर था जब सोवियत संघ हुआ करता था, तब दोनों देशों के बीच में कंपटीशन चला। सोवियत संघ ने आसमान में पहुंचकर, स्पेस में पहुंचकर जो स्पुतनिक मोमेंट लाया, उसके बाद हिल गया था अमेरिका। और अमेरिका ने भी तब खर्चे करने शुरू कर दिए। नासा बना, नासा के बाद इन्होंने स्पेस स्टेशन वगैरह बनाया। अकेले के बस की बात नहीं थी, तो सभी देशों का यहाँ पर साथ ले लिया। कई सारे देश ने मिलकर स्पेस स्टेशन को बनाया और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ लीड करता रहा अमेरिका। काफी लंबे समय तक नेतृत्व करता था, तो उसे ऐसा लगता था कि उसके अलावे अभी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन चुपके 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 चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ताकत बढ़ाई और उसके बाद चाइना ने उन गैप्स को भरना शुरू कर दिया। चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया, चाइना ने अपनी चीजें बना ली। अब चाइना क्या हो रहा है, चाइना थोड़ा आगे निकल चुका है। किस मामले में आगे निकल चुका है? चाइना ये सोच रहा है कि अगर हम एक ऊर्जा का सेंटर बना लें चंद्रमा पर, तो क्या होगा, हमें ऊर्जा लगातार मिलता रहेगा। ऊर्जा हमेशा के लिए, चाहे पृथ्वी हो या दुनिया में कहीं भी हो ब्रह्मांड में, ऊर्जा की जरूरत हमेशा पड़ेगी। ऊर्जा है तो सब कुछ है। दूसरा, इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या प्रयोग? ये जो रसद आते हैं पृथ्वी से, खाने पीने की चीजें आती हैं, फिर स्पेस स्टेशन में मिलती हैं, फिर ये वापस खत्म हो जाता है, तो फिर ये इंतजार करते हैं। इन्होंने इस गैप को भरना शुरू कर दिया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए कि कैसे हम इसे स्पेस में ही उगा सकते हैं, कैसे हम पृथ्वी के तरह धीरे धीरे अपने स्पेस स्टेशन को ढाल सकते हैं। इन चीजों पर इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, पैसे खर्च करना शुरू कर दिया। अब जाकर अमेरिका को ये दिखने लगा कि अरे यहाँ तो गैप आ गया है। अब सीन क्या हुआ है? सीन ये हुआ है कि चाइना चंद्रमा पर एक तरीके से कब्जा करना चाहता है और चाइना ये दावा करेगा कि देखो जी, हम पहले पहुंचे हैं, हमने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर स्टेशन बनाया हुआ है, ये इलाका हमारा हुआ। वहाँ वो पहुंचते ही जहां सारी चीजें उसके अनुसार होनी शुरू हुई, वैसे ही वो जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देगा। समंदर वाले इलाके को तो छोड़ता ही नहीं है, चंद्रमा जो कि खजाने से भरा हुआ है वो छोड़ेगा नहीं। अब जाकर अमेरिका की नींद खुली और अमेरिका ने भी प्लान बनाना शुरू किया कि नहीं जी, हम तो पीछे रह गए, हम यहाँ आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अब इस प्लान के साथ साथ उन्हें एक चीज और एहसास हुआ, और एहसास ये हुआ कि ये हमसे ही सीख रहा है और सीख कर इसका इस्तेमाल कर रहा है, हमारे रिसर्च, हमारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसको लेकर नासा ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जाहिर तौर पर ये ट्रम्प सरकार की हाँ होगी तभी ऐसा हुआ है। नासा ने चीनी नागरिकों को हर तरह के स्पेस प्रोग्राम को लेकर बैन कर दिया है कि नहीं, आप हम जो कर रहे हैं उसको जानो मत। अब ये जासूसी के डर से किया गया है। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ सूचनाएं जो हैं वो पहले ही पहुंच रही हैं, और सूचनाएं जिस तरीके से पहुंच रही हैं तो अमेरिका इसमें पीछे रह जा रहा है। चाइना को एक बड़ा झटका दिया है। हालांकि चाइना ने कहा कि ये जो है ये कोई बढ़िया तरीका नहीं है, और ये जो तुम सोच रहे हो कि हम आगे निकल रहे हैं उसे रोकने के लिए तुम ये सारे कदम उठा रहे हो, चाहे वैध वीजा वाले हों चाहे अवैध वीजा वाले हों, सबके साथ, तो ये तुम्हारा गोल पूरा नहीं करेगा। मतलब चाइना का ये कहना है कि भाई हम तो आगे निकलेंगे ही, तुम हमें रेस में रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो सीन नहीं होगा। अब इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि नासा ने एक भारतीय को चुना है। कौन है ये भारतीय? ये हैं इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट अमित छेत्रीय, और ये चाइना के अगेंस्ट स्पेस रेस को जीतने में अमेरिका की मदद करेंगे। इनको अपॉइंट किया गया है एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। ये काफी बड़ी पोजीशन इनको दिया गया है, और कहा जा रहा है कि जो चंद्रयान मिशन है, जो चंद्रमा मिशन है अमेरिका का, उसे पूरा करने की जवाबदेही इनके ऊपर थोपी गई है। हालांकि एक बवाल और मचा है, और बवाल ये मचा है कि अगस्त महीने में कुछ इस तरीके का एक यंत्र लॉन्च करा है अमेरिका ने, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है X-37B। जब इसे लॉन्च किया गया तब भी कहा गया कि ये बड़ा ना रहस्यमयी है, ये किस काम के लिए गया है, क्यों गया है पता नहीं। पर चाइना यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि नहीं जी, ये वो है जो बाकी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है, उन्हें मार कर गिरा सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि अमेरिका का कहना है कि नहीं, ये हमारे सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह है, जो साधारण शब्दों में वो बता रहे हैं। और ये बता रहा है कि अब आसमान नहीं बल्कि उससे ऊपर अंतरिक्ष युद्ध का केंद्र बन रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि चलो ये देश तो लगे पड़े हैं, भारत क्या कर रहा है? तो यहाँ भारत देर आए दुरुस्त आए वाला स्थिति है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मैप। भारत ने भी ताबड़तोड़ तरीके से बहुत जगह स्पेस सेक्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। कहीं अनुसंधान चल रहा है, कहीं कुछ कंपोनेंट बन रहा है, कहीं कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। स्पेस को लेकर भारत भी एक्टिव हो गया है। भारत ने कुछ बड़े सेक्टर चुने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, स्पेस हो, टूरिज्म हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सेमीकंडक्टर हो, रोबोटिक्स हो, एआई हो और एग्रीकल्चर टेक। इसमें स्पेस एक खास प्रोग्राम है जिस पर भारत अभी नजर रखे हुए है, और भारत भी जल्द ही अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक और 2040 तक चंद्रमा पर उतरने का प्लान बना रहा है। वैसे आगे आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रफ्तार बनी रही तो भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। बस भारत को बजट चाहिए, इस क्षेत्र में भी पैसे लगाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।